रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर पहुंचा है? रूसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के शासक के बीच जो समझौते हुए हैं वह दुनिया पर क्या असर डालने वाले हैं? इस बीच एक खबर ये भी आई है कि शायद यूक्रेन के किसी मंत्री ने भारत और चीन की आलोचना कर डाली है। इस सब मुद्दों को कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, युद्ध तो हम देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है जी। और इस युद्ध में अब यूक्रेन को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। जी। क्योंकि उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जी। थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी 1.5 साल तकरीबन अगर देखा जाए जी, तो 1.5 साल तकरीबन हो गया, ऊपर ही हो गया 1.5 साल से। जी। और कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं ले पा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ना दिखा पा रहा है। जी। खुद जो है नाटो के लोग पूछने लगे हैं जी। कि भाई इतना पैसा हमने दिया, अमेरिका में आप देखिए रिपब्लिकन्स कैसे ऑडिट कर रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि और कुछ बंद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जी। जो जनता है यूरोप की वो खुद कह रही है कि हमारे पैसे इतने जा रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा है और ऊपर से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ तो है। लेकिन अभी देखिए हालात के बारे में जो आपने पूछा है कि यूक्रेन भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ जगहों पर जैसे उसने क्रीमिया पर उसने कुछ मिसाइलें दागी, कुछ ड्रोन्स भेजे उसने, लेकिन अब अंदर तो नहीं भेज पा रहा है क्योंकि अभी मॉस्को ने, रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कर दिए, तेज कर दिए। हालांकि अभी भी वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम को नहीं लाया है। जी। हमें S-400 दिया है जी, एयर डिफेंस सिस्टम, आपको पता है, और कितना तहलका मचा था यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने, फिर भी हमने लिया। लेकिन वो भी अभी उससे उन्नत जो है S-500 रूस के पास है, जो उसने किसी को नहीं दिया, नहीं देगा नेचुरली। और अभी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया उसने, S-400 जरूर इस्तेमाल कर रहा है। और उसी से भी अभी भी डर रहे हैं नाटो और बाकी कि उससे हमारे एयरक्राफ्ट और बाकी सिस्टम्स का क्या होगा। तो एक तो है। और अभी देखिए 10 तारीख को आज तक 18 महीने में सबसे बड़ा ये मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था रूस ने यूक्रेन के ऊपर। तकरीबन उसने 150 के आसपास ड्रोन्स और ये सब मिसाइल्स मिला करके करीब 29 या 39 है कितनी मिसाइल्स जो इन्होंने बताई हैं, यूक्रेन ने बताया है। उसने तो, रशिया ने तो बताया नहीं, वो बताया गया भी नहीं कि हम कितना भेजे हैं। तो उसमें इतनी चीज़ें उन्होंने दी, जिसमें उन्होंने बोला कि 12 कुछ ड्रोन्स और 6-7 मिसाइल उन्होंने डिस्ट्रॉय की। लेकिन उससे कितनी बड़ी तबाही कीव और ओडेसा के शहरों में हुई, ये पूरा दुनिया ने देखा कि कितना उसमें फ़र्क पड़ा। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ ये है कि यूक्रेन का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको नाटो ने या अमेरिका ने दिए, वो सारे फेल हो गए, कोई काम नहीं किए। ये एक नई चीज़ आ रही है और जिससे डर अब नाटो को लग रहा है कि हम अभी क्या करेंगे। हम तो सोच रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि वो बिल्कुल सिक्योर हैं, उनके सिस्टम्स इतने एडवांस्ड हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो जो ये युद्ध दिखा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं कि अनपेनिट्रेबल या इम्प्रेग्नेबल है कि उसके अंदर जा नहीं सकते। तो ये एक चीज़ जो उनको परेशान किए जा रही है। दूसरी चीज़ जो रूस ने सबसे बड़ा किया है कि इनके जो स्टॉक्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशन, एनर्जी, उसके ऊपर ज़्यादा टारगेट किया है। कल ही जो है मैं देख रहा था कि इनका न्यूज़ में आया था, इनके एक मिनिस्टर ने ही बोला था यूक्रेन के कि अभी तक तकरीबन 100 जो हैं ये जो पोर्ट्स हैं जो इनके पास थे, डेन्यूब रिवर से लेकर के आगे तक, बिकॉज पूरा तो एक इनके अनाज का मामला था, ग्रेन एक्सपोर्ट का, 100 से करीब पोर्ट्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और राइटर्स की न्यूज़ है, किसी ऐसी उसकी नहीं है। तो इतना ज़्यादा तबाही अगर हो गई है तो अब ये और क्या चाहते हैं, ये तो समझ से परे है। हालांकि कल रूस का भी ये कहना था कि यूक्रेन तब तक नेगोशिएट नहीं करेगा जब तक ये पूरी तरह इसके सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी देखिए जो यूक्रेन के भी हैं हालत की, उसके पास भी हथियार एमुनिशन कम हो गए हैं। और अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के मिलिट्री में भी अब वो, जैसे मैंने बहुत पहले बोला था एक बार, कि वॉर फटीग आने लगी है कि हम क्या लड़ रहे हैं, किस चीज़ पर लड़ रहे हैं जब हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है और मरे जा रहे हैं। 6000 के आसपास तो इन्हीं 1.5-2 महीने में, उनके 1 महीने में उनके सैनिक मारे गए हैं। सिविलियंस उनके मारे जा रहे हैं और सिविलियंस भी इन्हीं के तो हैं, इन्हीं सैनिकों के। तो उनके मन में तो ये चीज़ आएगी आएगी, ये फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी एक जो नई चीज़ सामने आई है अब जो है, आप देखिए
नाटो यूरोपियन यूनियन की जगह रशिया जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को ज़्यादा हावी हो गया है जी। वो रोज़ बता रहा है कि हमने इतने मार दिए, इतने कर दिए। कल पुतिन का परसों का स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ तो 1,500 रोज़ जो है रिक्रूट होने के लिए लोग आ रहे हैं जी। तो अब ये चीज़ें उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आगे आ रही है जी। तो कुछ चीज़ें ये हैं जो कि अब इसमें एक निगेटिव में जा रही हैं, जबकि हालांकि इसमें जो रूस का है, जैसे मैंने कहा था S-400 लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है इनके अगेंस्ट। और एक जो सबसे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज़ अगर मैं कहूँगा कि जो अमेरिका ने वो किया है कि अभी जो इनको कुछ शेल्स देने वाला है डिप्लेटेड यूरेनियम के शेल्स जो एंटी आर्मर हैं बेसिकली वो देने के लिए। हालांकि ये शेल्स यूज़ हुए थे इराक वॉर में 1993, उन्होंने 2000 में भी इस्तेमाल किया था इराक में और अफगानिस्तान दोनों जगह। और रशिया ने तो बहुत ऑब्जेक्ट किया है कि आप अगर ये दे रहे हैं, कई लोगों ने बोला है कि यूरेनियम आपने शेल्स देना शुरू किया मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इस बीच में आई है, उसने बोला है कि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है जी। इस डिप्लेटेड यूरेनियम से जी। लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से पूछिए अगर थोड़ा भी यूरेनियम अगर है जी। न्यूक्लियरी चीज हुई फॉलोआउट जी। तो कुछ न कुछ तो होगा। और ये न्यूज़ में आ रहा है कि अफगानिस्तान, इराक और जहां भी इन्होंने ये वाले शेल यूज़ किए हैं वहां कई चीज़ें आई, कैंसर जी, बर्थ डिफेक्ट्स जी, आगे चल करके प्लांट्स और बाकी चीज़ों पर फर्क पड़ा है उस इलाके में, भले छोटे इलाके में हुआ जहां भी है लेकिन असर हुआ है। असर हुआ है जी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्योंकि अगर ये इस्तेमाल यूक्रेन ने किया तो रूस तो रुकेगा नहीं, बिल्कुल। तो फिर ये आगे कहाँ तक जाएगा, ये एक जो चीज़ है ये थोड़ी सी है जो कि थोड़ा सोचने वाली है। उसमें बाकी लोगों को बीच में आना चाहिए। इसी बीच में रूस ने अपने सिकंदर मिसाइल्स को प्रॉपर तैनात कर दिया है अभी जी। अब वो तैनात करने का मतलब युद्ध का एक लेवल बढ़ जाएगा और ये अगर होगा तो ये तो यूरोपियन यूनियन और नाटो को ही अफेक्ट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं लेकिन ब्लैक सी फ्लीट जो है उसका वो क्रीमिया की तरफ अब जो है यूक्रेन ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कल ही उसने जो ड्रोन से वो मिसाइल्स उसने दागी वहाँ पर, जो कहा जा रहा है कि सेवस्टोक जो इसका ब्लैक सी का एक ब्लैक सी फ्लीट का रूस का एक मेजर नेवल इंस्टॉलेशन है, वहाँ पर तकरीबन 2 नेवल वेसल्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं जो उनका कहना है। तो इस हिसाब से रूस जो है वो अपना यूक्रेन चल तो रहा है लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है उसको। सबसे बड़ी मुख्य चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि नॉर्थ कोरिया और पुतिन के बीच की मुलाकात, ये वास्तव में एक बड़ी चीज़ है और बड़ी चीज़ 2 कारणों की वजह से। एक कारण कि बहुत पहले वर्ल्ड वॉर में इनफैक्ट ये देखिए कि स्टालिन ने किम के ग्रैंडफादर की मदद की थी वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में जी। उसके बाद इनके रिलेशंस थे लेकिन इतने नज़दीकी नहीं थे क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया में जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शंस लगे थे जी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तो रूस ने सपोर्ट किया था जी। उस समय जो है नॉर्थ कोरिया और चीन ज़्यादा क्लोज थे, रूस नहीं था जी। लेकिन धीरे धीरे बाद में 2 वजह बनी। एक तो सैंक्शंस का प्रॉब्लम भी होने लगा नॉर्थ कोरिया पर, अमेरिका का प्रेशर चीन पर कि ज़्यादा मदद नहीं करे नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि 2 बार आप देखिए आई थिंक दुनिया का ही एक देश है नॉर्थ कोरिया जहाँ की प्रेसिडेंट ट्रंप 2 बार 2019-20 2 बार वो मिले उससे जी। पहली बार 2 बार मिले और दोनों बार में कुछ हासिल नहीं हुआ जी। तो एक वो चीज़ थी, तो प्रेशर चाइना पर भी था और रूस को भी कुछ न कोई चाहिए था जी सपोर्ट के लिए। तो एक ये मिला। दूसरा, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका का जो नेक्सस बन रहा है उसे नॉर्थ कोरिया को डर लगा, चीन को भी डर लगा। तो इसलिए यहाँ पर अब ये नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन का एक्सेस एक इन्होंने बनाना जरूरी था। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, नॉर्थ कोरिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है रूस को जी इस लड़ाई में।
और अभी सबसे जो ज़रूरत है रूस को, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है उनको चाहिए आर्म्स एम्यूनिशन, खास करके आर्टिलरी एम्यूनिशन, और वो एम्यूनिशन चाहिए जो सोवियत एरा के थे। जी कि पहले जो है जो कोरिया की लड़ाई जब हुई थी नॉर्थ साउथ में, जब अमेरिका साउथ की मदद कर रहा था, उसमें सोवियत यूनियन ने काफ़ी मदद की थी नॉर्थ कोरिया की और काफ़ी आर्म्स एम्यूनिशन दिए थे, और वो पुराने आर्म्स एम्यूनिशन काफ़ी पड़े हुए हैं नॉर्थ कोरिया में। अब रूस को जरूरत है, क्योंकि रूस इस वॉर में अपना मैक्सिमम पुराने ही आपने देखा अभी तक खर्च कर रहा है। जी जी और रादर मैं कहूँगा कि चूंकि कमी पड़ गई तो रिफर्बिशिंग करके, जी मतलब जब मैं कहूँगा इंडियन लैंग्वेज में कि जुगाड़ बना करके पुराने को लेकर के, जैसे इन्होंने कुछ पुराने टैंक्स लिए रिफर्बिश करके उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एम्यूनिशन चाहिए। इन्होंने पुराने टैंक्स को जो नहीं हिल सकते हैं, चल सकते हैं, उनको मॉडिफाई करके उन्होंने आर्टिलरी की तरह शेल फायर करने के लिए गन बना ली। तो ऐसी चीज़ें की इन्होंने, बट उनको आर्म्स एम्यूनिशन चाहिए जो कि पर्याप्त मात्रा में नॉर्थ कोरिया के पास हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया अभी लड़ा तो है नहीं कोई लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी के साथ। वो जो है इनको मिल सकता है और उसे निकल सकते हैं। तो ये 2-3 फायदे जो इनके पास हैं। तीसरी चीज़ आप देखिए, लॉजिस्टिक्स अच्छी है, ट्रेन से देखिए आया खुद ही, तो ये ट्रेन से इनके पास सप्लाई आ जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ कोरिया को जो ज़्यादा जरूरत है कि एक कम से कम वीटो पावर वाला, तो कंफर्म्ड वीटो पावर वाला मिल जाएगा रूस मिल जाएगा। दूसरा, ये आर्म्स एम्यूनिशन उसके पास पड़े हुए हैं जो बेकार हो रहे हैं, उनकी लाइफ खत्म हो रही है, उसके बाद डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तो वो जो है यहाँ दे देगा कुछ, तो कोई या तो इसको कुछ पैसे मिलेंगे जो इसको चाहिए, या इसको सामान मिलेगा, फूड और बाकी आइटम इनको चाहिए। और आप देखिए मीटिंग कहाँ हुई है, मीटिंग हुई है लॉन्च सेंटर में, रॉकेट लॉन्च सेंटर में मीटिंग हुई है। जरूरत क्या है सबसे बड़ी, नॉर्थ कोरिया को देखिए, उसने 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी पिछले साल, मतलब इस कुल मिला के 11-12 महीनों में, जो कि स्पाई सैटेलाइट्स थी और दोनों फेल हो गई। तो उसको चाहिए टेक्नोलॉजी स्पाई सैटेलाइट्स की और रॉकेट लॉन्चिंग की, क्योंकि आप देखिए वहाँ जब गया था तो वहाँ उसने देखा सिस्टम, तो उसने पूछा कि अच्छा कितना बड़ा है, क्या इसकी लेंथ है, 1.8 मीटर बताया गया, तो उसने कहा अच्छा इतना बड़ा रॉकेट लॉन्च हो जाता है यहाँ से, मतलब उसमें उसने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई इसी वजह से। तो ये एक चीज़ है जो कि उसको ज़रूरत है मिलने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें लेकर के ये चले हैं वहाँ पर। और आप एक चीज़ और है जो मैं इसमें मैं कहूँगा, हालांकि किम ने तो देखिए इसने स्ट्रेस किया, उसने तो फिर दोबारा बोला कि वो रूस के साथ है और ख़ास करके वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट हैं। लेकिन जो मैं कहूँगा कि न्यूक्लियर भी एक है जिसके लिए ये चाहता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी एडवांस नहीं है अभी भी इसके पास जो भी है, तो वो भी ये चाहता है वो मिल जाए। और हो सकता है रूस ये सोचे कि ठीक है, अगर इसके पास हम लार्जर सैटेलाइट देते हैं तो एक वो भी काम करेगा, क्योंकि वो तो पहुंच सकता है जापान से लेकर के अमेरिका तक उसने IRBMs कर रखे हैं। दूसरी एक बड़ी चीज़ है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की कमी है अभी रूस में और SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास काफ़ी हैं, हो सकता है उसकी भी डील हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, इन्होंने पहले ही बोला था कि स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी भी ये चाहता है और रूस काफ़ी आगे। 1960 में इसने जो सोयूज मिशन लॉन्च किए थे और जो स्पेस स्टेशन था वही भी चल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इनको चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करते और ये चीज़ें अगर आती तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जाता और सैंक्शंस के बावजूद ये सारी चीज़ें हैं तो रूस और ज़्यादा प्रॉब्लम में आता। तो इसलिए जो है इन्होंने कोई कम्युनिके नहीं, मतलब कम्युनिके तो निकाला, बट इन्होंने कोई ऐसे कुछ समझौता नहीं दिखाया कि किया है, किया जरूर है बट ऑफिशियली पेपर पर ऑफिशियली नहीं किया है। तो ये एक चीज़ लेके चल रहे हैं और अगर ये हुआ तो नेचुरली, हालांकि आप देखिए NSA और इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के,
उन्होंने बोला कि अगर नॉर्थ कोरिया ने मदद की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होंगे, लेकिन उसको तो कोई चिंता नहीं है कि ऑलरेडी इसने उसके ऊपर लगा हुआ है रिस्ट्रिक्शंस और वो लगा रखे हैं, तभी वो अपना काम कर रहा है। और अगर उसको रूस से मदद मिल गई तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, और अमेरिका देखिए कोई खास कर ही नहीं सकता इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो नेबरिंग कंट्री हैं, ये अपना वहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिका को पता लगना नहीं है, और ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन जो यूक्रेन की लड़ाई है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा इसका जी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो कि ज़रूरी है इसमें रूस को, और मुझे लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया को ज़्यादा फ़ायदा है अगर उसको जो है फूड ग्रेन्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी अगर सैटेलाइट और स्पेस की मिल गई तो उसको तो ज़्यादा फ़ायदा है बजाय रूस के। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।